से बाहर जाने से पहले रक्षा कवच और बंधन कैसे लगाएं। देखो, अब मेन बात तो पहले ये होता है कि आपने रक्षा कवच कौन सा सिद्ध कर रखा है। ठीक है, सिद्ध कौन सा कर रखा है या कौन सा मंत्र सिद्ध कर रखा है। जय श्री राम बेटा गोविंद पटेल। पहले तो बात होती है कि रक्षा कवच आपने सिद्ध कौन सा कर रखा है। अगर कोई भी रक्षा कवच सिद्ध नहीं कर रखा या रक्षा मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा, तो आप जो डेली रूटीन में पढ़ते हो, देखो सबसे सरल तरीका बता रहा हूं आपको, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना। जिसने भी कोई भी कवच का पाठ नहीं कर रहा हो, ठीक है, कोई कवच का पाठ नहीं कर रखा या कवच सिद्ध नहीं कर रखा या कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा और केवल वो अपने इष्ट देवता की माला जप करता है, समझ में आ रही है। अगर केवल अपने इष्ट देवता की माला जप करता है और वो एक माला ही जप करता है, दो माला जप करता है, 5 10 15 20 जितनी मर्जी माला जप करता है एक ही मंत्र की, वो मंत्र कोई सा भी हो सकता है। राधा नाम का हो सकता है, कृष्ण नाम का हो सकता है, शिव नाम का हो सकता है, हनुमान जी के नाम का हो सकता है या किसी भी अन्य देवी देवता का नाम का हो सकता है, माता काली का हो सकता है, भैरव का हो सकता है। अब उस मंत्र से आप अपनी स्वयं की प्रोटेक्शन कैसे करोगे, नहीं पता। अब तो कई बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा क्योंकि गुरुजी बीच बीच में बताते रहते हैं। ठीक है, आपके पास कोई सा भी रक्षा कवच नहीं है, कुछ भी नहीं है। करना क्या है, जो भी आप नाम का जप करते हो, जिस भी भगवान के नाम का सिमरन करते हो या किसी बीज मंत्र का जप करते हो और काफी समय हो गया आपको वो जप करते करते, कोई भी व्यक्ति जो भी जप करता है ना, धीरे 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 एक समय बाद उसके अंदर पावर आना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी जप कर रहा हो। ओम हम हनुमते नमः या फिर ओम नमः शिवाय का जप कर रहा हो, ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का जप कर रहा हो या फिर ओम भैरवाय नमः ओम का जप कर रहा हो, बटुक भैरवाय नमः ओम का जप कर रहा हो, ठीक है, रुद्र भैरव का जाप कर रहा हो, बोला जाए तो किसी भी देवता का जप कर रहा हो, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप कर रहा हो, ठीक है, नवाण मंत्र का जाप कर रहा हो, बोला जाए तो किसी भी एक मंत्र का जाप कर रहा हो ना, उससे अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें। ठीक है, समझ में आ रही है। अब प्रोटेक्शन क्यों करनी है कि आपको कोई भी नेगेटिविटी, मलिनता, भूत प्रेत, जिन जिन्नात कोई भी आपको टच ना कर पाए। ठीक है, इसीलिए तो प्रोटेक्शन करनी है ना आपको, इसीलिए कवच का धारण करना है, कवच लगाना है आपको। अब जो भी मंत्र कर रहे हो ध्यान से सुन लेना बेटा, आपकी सभी की रक्षा के लिए बता रहा हूं। ठीक है, जो भी आप मंत्र कर रहे हो, उस मंत्र को अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या आपको लग रहा है घर पे मुझे यार डर लग रहा है, भय लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, तो उस उस मंत्र को उस मंत्र को 3 बार आपको जप करना है। वो कम से कम आपके 1 डेढ़ घंटे तक आपकी प्रोटेक्शन करेगा। 1 डेढ़ घंटे तक प्रोटेक्शन करेगा, कम से कम 3 4 घंटे भी प्रोटेक्शन करेगा वो आपकी। ठीक है, और ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए वही क्रिया दोबारा कर लो। अब क्रिया तरीका कौन सा है, एक नॉर्मल सा शब्द समझा रहा हूँ। आप जैसे वो बोल रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपको एक ऐसी जगह पे बैठ जाना है या खड़े खड़े करना है। ओ, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के ओम नमः